हाँ ऐसे बोला करो। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन के टाइप्स करते हैं हम लोग तो न्यूट्रिशन के दो टाइप निकल के आते हैं। कितने टाइप? दो टाइप। एक कहलाता है ऑटोट्रॉफ और एक कहलाता है हेटेरोट्रॉफ। क्या कहलाएगा? बोलना रे। एक कहलाएगा ऑटोट्रॉफ और एक क्या कहलाएगा? हेटेरोट्रॉफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेटेरोट्रॉफ कहलाएगा। तो कितने टाइप के न्यूट्रिशन हो गया? दो टाइप। कौन कौन? ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। दो टाइप के न्यूट्रिशन हो गए। कौन कौन? ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में क्या होता है कि ये लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं। प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओन फूड ओन फूड बाय इटसेल्फ। ये अपना खाना खुद बनाते हैं और जो अपना खाना खुद बनाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स की, जो किसी पे डिपेंड रहते हैं। दे डिपेंड्स ऑन अदर बॉडीज फॉर देयर फूड। ये अपने फूड के लिए किसी और बॉडी पे डिपेंड रहता है, किसी दूसरे बॉडी से फूड लेता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ये तो तुम लोग को आता होगा, 6-7 क्लास में भी है। ठीक है, अब यहां से हम आगे बात करते हैं। ऑटोट्रॉप जो होता है इसको हमने दो टाइप में बांटा है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक टाइप ही है, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ते हैं तो दो टाइप हो जाता है। ठीक है, तो हम तो थोड़ा सा डिटेल ही लेके चलते हैं चीजों को। तो यहां पे हम लोग अब बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉप्स को हम लोग बांटते हैं दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक होता है फोटोसिंथेटिक और एक होता है कीमोसिंथेटिक। एक होता है फोटोसिंथेटिक और सिंथेटिक, और एक होता है कीमोसिंथेटिक। क्या होता है? कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक, या इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हो फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हो। फोटोसिंथेटिक, हाँ ठीक है। इस बुक में फोटोसिंथेटिक है, तुम्हारे कोचिंग वाले बुक में। ठीक है, और कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में फोटो ऑटोट्रॉप्स भी लिखता है। ठीक है, दोनों सही है, या फिर फोटोसिंथेसिस भी लिख सकता हूं मैं, वो भी सही है। और यहां पे हो गया एक कीमोसिंथेटिक, या इसको दूसरा नाम हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बोलना। हाँ, लिखने में मशगूल है बकलवा साहब। ला पेन लाओ, जमा करो सब पेन, सबका पेन जमा करो रे, जमा करो पेन। तुम दोनों पेन अगला बेंच पे रखो। ये बिल्कुल भी तुम्हारे बुक में कॉपी में लिखा होगा, तुरंत झूठ बोल देती है। चल ध्यान सुन। तो यहाँ अभी पहले समझ जाओ ना, हम लिखने के लिए टाइम देते हैं ना तुम लोगों को। जब ऐसा किसी का हुआ छूट गया और नहीं लिखने मिला, पहली बार तो नहीं पढ़ा रहे तुम लोगों को, कल भी पढ़ाया परसों भी पढ़ाया, ऐसा हुआ कि नहीं लिखने मिला? अगर जिस दिन नहीं लिखने मिला उस दिन तो ग्रुप में चला गया ना ये, तो फिर कहा पहले समझ लो, समझे बात को, नहीं तो फिर घर पे जाके पछताओगे। तो यहाँ पे एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉप और एक क्या हो गया? कीमो ऑटोट्रॉप। या फोटोसिंथेटिक बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? बोल, कीमोसिंथेटिक। गोलगप्पा खाएगी तब मानेगी। तो
यहां पे फोटोसिंथेटिक में क्या होता है जरा समझोगे। फोटोसिंथेटिक में क्या हो रहा है समझोगे ध्यान से। फोटोसिंथेटिक जो होता है या फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स में सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस लाइट एनर्जी से क्या कर सके, फूड बना सके, है ना। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस, प्रिपेयर फूड यूजिंग सोलर एनर्जी। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रिपेयर फूड फ्रॉम सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी समझते हो? सनलाइट का एनर्जी से ये अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, ये लोग केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। प्रिपेयर फूड फ्रॉम केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ये अपना फूड जो है केमिकल एनर्जी से बनाते हैं, ठीक। अब फोटोसिंथेटिक का एक और एग्जांपल होता है, इसको भी दो टाइप में बांट सकते हैं। फोटोसिंथेटिक को भी दो टाइप में बांट सकते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक में ऑक्सीजनिक और एक होता है एनऑक्सीजनिक, ठीक है। हम वो नहीं बात करेंगे क्योंकि आएगा ही नहीं, तुमसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस बात करके क्या फायदा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे, थोड़ा सा बस इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे क्या कह रहा है, जो फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हो ना तुम, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स में या फोटोसिंथेटिक में यहां पे हो जाते हैं ग्रीन प्लांट्स। इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं? ग्रीन प्लांट्स। एग्जांपल में यहां हो गया ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो है ये अपना फूड बनाते हैं खुद से और इस्तेमाल करते हैं क्या? सोलर एनर्जी। क्या इस्तेमाल करता है? सोलर एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पे लेते हैं 6CO2 प्लस 12H2O और देता है ये C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी तो रिएक्शन में अभी डाल नहीं रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही करो। तो यहां पे आप नोटिस कर रहे हो, ध्यान से सुन, ध्यान से, एकदम ध्यान से। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ना, तुमको लग रहा है सर तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन इक्वेशन लिख दिए, ठीक है, मान गए तुम्हारी बात। हम फोटोसिंथेसिस का ही इक्वेशन लिखे हैं, लेकिन तुमको पता चलने वाला है कि क्या कैसे हो रहा है। ध्यान से सुनो। जैसे यहां पे इसने यूज किया क्या, यहां पे इसने यूज किया सनलाइट। क्या यूज किया? सनलाइट। और किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। ये जो आप कंडीशन देख रहे हो, इस कंडीशन में आप देख रहे हो प्लांट जो है ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और बना रहा है ग्लूकोज। लेकिन अगर तुम दोनों को अगर देखो तो यहां कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड मुशर्रफ ऊपर कर मुंडी। यहां तुम नोटिस कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल है? कार्बन है और ऑक्सीजन। लेकिन तुम यहां ग्लूकोज में देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन है और बीच में क्या है? हाइड्रोजन। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर ग्लूकोज तुमको बनाना है तो उसमें हाइड्रोजन चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। इस ग्लूकोज को बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो CHO है और डबल रेशियो में चाहिए, 1:2:1, याद है कल बोले हैं, है ना। तो यहां पे जो ग्लूकोज बनाना है तो हाइड्रोजन चाहिए। तो अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के पास हाइड्रोजन है क्या? है। अब इसको हाइड्रोजन तो चाहिए ग्लूकोज बनने के लिए, कहां से लेगा? वाटर से लेगा। और ये क्या है? वाटर। वाटर के पास दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या ग्लूकोज बन जाएगा?
बोलो। तो हाइड्रोजन चाहिए पानी से, तो रिएक्टेंट जो है, जब भी रिएक्शन होता है तो इस साइड में होता है रिएक्टेंट और इस साइड में होता है क्या, प्रोडक्ट, नहीं होता है। तो रिएक्टेंट में अगर तुम पानी नहीं लोगे तो क्या तुम्हारा ग्लूकोज बनेगा, हाइड्रोजन कहां से लाओगे। ठीक है, और जैसे ही हाइड्रोजन अब निकल गया यहां पे, नोटिस करोगे मेरी बात को, अब यहां पे ऑक्सीजन है खाली। अरे इसका हाइड्रो वाटर को तोड़े तो हाइड्रोजन ले लिया ग्लूकोज बनाने के लिए, बच क्या गया, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को निकाल देंगे एटमॉस्फेयर में, समझ रहे हो बात को। और ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में निकल रहा है, ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में निकल रहा है, यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। हाँ हाँ, तो यहां पे अगर ये ऑक्सीजन वाटर नहीं लेता तो क्या ऑक्सीजन निकलता। मतलब हम अगर तुमसे सवाल पूछ दे कि इस धरती पे, ठीक है, तुमको ऑक्सीजन और वाटर दोनों में ऐसा क्या ना दे जिससे तुम तुरंत मर जाओगे, कहोगे सर। हम बोले किसके बिना तुम नहीं रह सकते, हम ये बोले ऑक्सीजन या वाटर, ज्यादा किसमें, ऑक्सीजन। तुम कहोगे सर अगर एक दिन भी पानी नहीं मिला तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर एक मिनट भी ऑक्सीजन नहीं मिला तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन जो ऑक्सीजन तुम ले रहे हो ना, तो तुम वहां पे तुरंत इज्जत दे देते हो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के बिना सब कुछ खत्म बोलते हो। लेकिन अगर वाटर नहीं होगा तो क्या ऑक्सीजन आएगा, बात समझ रहे हो। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, वो ऑक्सीजन किसका होता है, वाटर का ऑक्सीजन होता है। किसका ऑक्सीजन होता है, तो इसका मतलब पानी नहीं रहा तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा। क्या उत्कर्ष कुछ पूछना चाह रहे हो, पानी नहीं रहा तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, इसीलिए ऑक्सीजन के होने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। बात समझे। तो यहां पे हो गया ये रिएक्शन। आगे सुनो, तो मैं इधर वाली बात को मिटा रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो, यहां मुझे यही समझाना था तुमको। अब इसी रिएक्शन को, जब ये रिएक्शन को समझा जा रहा था, वैसे इस रिएक्शन को दिया था रूबेन एंड कामेन नाम के साइंटिस्ट ने। तो यहां पे जब इस रिएक्शन को समझा गया, तो इसको कैसे समझा गया था, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया से समझा गया। कैसे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते थे, वो अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना वो फूड बनाने के लिए, वो क्या करते थे, फूड बनाने के लिए ये CO2 तो लेते थे, ठीक है, लेकिन साथ में इस्तेमाल करते थे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। वाटर नहीं लिया, H2S लिया, ठीक है। और जब रिएक्शन होती थी तब ये बना देते थे अपना लिए ग्लूकोज, लेकिन साथ में निकलता क्या था, सल्फर। तो इस रिएक्शन से ये बात साबित होती है, जो वाटर में रहता है ना वही बाहर निकलता है। वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ग्लूकोज में जाके बन गया, बचा सल्फर, सल्फर बाहर निकल गया। अगर ऑक्सीजन होता तो कौन निकलता, ऑक्सीजन नहीं, जैसे यहां अभी नहीं बताए थे ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर में। तो यहां पे वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसी रिएक्शन से समझा गया था। पहले लोग समझते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, प्लांट जो है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, कार्बन रख लेता है, ऑक्सीजन निकाल देता है। ऐसा पहले सोचा जाता था, लेकिन यह सोचना सही है, गलत है। ऑक्सीजन किससे होता है, वाटर से। ऑक्सीजन किसका होता है, वाटर का होता है। किसका होता है, वाटर का होता है। बात समझ रहे हो, अरे बोल। चलो, ये कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल का ब्रेकडाउन। अरे
ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसको तोड़ा, तब यहां पे ग्लूकोज बना पाया। केमिकल का ब्रेकडाउन करा जाता है, तब वहां पे फूड का फॉर्मेशन होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक। क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक। क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आई सबको? चलो अब हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। चलो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इधर देखो आकांक्षा, मुंडी ऊपर रखा करो तुम लोग, और एकदम जब हम तुमको देखे तो हमको पता चलना चाहिए तुम हमको देख रहे हो। जैसे सुमित, हमको पता ही नहीं चल रहा वो देख रहा है। हाँ, तुम अंकित इधर हो जाओ थोड़ा। हाँ ठीक। और तुम उत्कर्ष इधर हो जाओ थोड़ा। हाँ ठीक। हाँ, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, फेस जो है ना, तुम्हारा एक्सप्रेशन बताता है कि तुमको समझ नहीं आ रहा। समझे बात को? तो वो जरूरी होता है, फेस रीड। अगला बात हम लोग करने वाला है किसके बारे में? हेट्रोट्रॉप्स के बारे में। तो हेट्रोट्रॉप जो होता है वो दो टाइप का होता है, तीन टाइप का। हेट्रोट्रॉप्स कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। हेट्रोट्रॉप्स तीन टाइप का होता है, बताओ तो कौन कौन? हेट्रोट्रॉप्स कितने टाइप का? तीन टाइप का। कौन कौन? एक होता है पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। और एक क्या होता है? होलोजोइक। एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक। तो बताओ हेट्रोट्रॉप्स कितने टाइप के? तीन टाइप। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कुछ नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। बोलेगे कि नाक फोड़ दे? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर? अच्छा, अब देखो पैरासाइटिक क्या होता है। ये पैरासाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे के बॉडी पे रहता है। पैरासाइटिक वैसा न्यूट्रिशन है जो किसी दूसरे के बॉडी पे रहता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है। जैसे आकांक्षा के सर में जुए हैं, ठीक है, तो जुए जो सर पे है तो वो आप इस सर से क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है। तो आकांक्षा डेड बॉडी है? नहीं। जुए जो होती हैं ढीला जिसको बोलते हो, या लाइस बोलते हैं क्या इंग्लिश में? हाँ, तो वो डेड है, दोनों लिविंग है। तो जिस बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है वो भी लिविंग है, और जो ले रहा है न्यूट्रिशन वो भी लिविंग है। नहीं है? है। तो जब न्यूट्रिशन किसी लिविंग बॉडी से लिया जाए और उसी पे रह के, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक। क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक। लेकिन जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसको पैरासाइट बोलते हैं, और जिससे लिया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। तो बताओ लाइस जो है वो क्या है? पैरासाइट है कि होस्ट है? और आकांक्षा क्या है? होस्ट। बात समझो? तो यहां पे वही, ये ध्यान से समझो। तो यहां पे क्या बोलेंगे? डेराइव्ड फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ड्राइव्ड फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लिया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासाइट। तो जैसे यहां पे मान लो कोई हम बॉडी बना देते हैं,
इसके बॉडी पे ये रहा वो पैरासाइट, ठीक है। अब ये पैरासाइट का थोड़ा सा आंख नाक बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिशन इससे ले रहा है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पैरासाइट। क्या बोला जाएगा? और जिससे न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे होस्ट। क्या बोलेंगे? होस्ट। तो इसके बॉडी से ये न्यूट्रिशन ले रहा है, बात समझे? तो ये क्या हो गया? होस्ट। डेंड्रफ बोल सकते, बिल्कुल। हाँ, फंगी है, वो फंगी है, वो लिविंग है, वो तुम्हारे सर से न्यूट्रिशन ले रहा है। बात समझे? हाँ, समझा रे ऋतुराज गायकवाड़? तो यहां पे अब यहां पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन समझ में आया। लेकिन पैरासाइट न्यूट्रिशन की एक खास बात है। अब देखो, पैरासाइट भी दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है इंडो पैरासाइट और एक होता है एक्सो पैरासाइट। लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। एक होता है इंडो पैरासाइट और एक क्या होता है? एक्सो पैरासाइट। तो इंडो पैरासाइट जो होता है वो पेट के अंदर, बॉडी के अंदर रहता है, और एक्सो पैरासाइट जो होता है वो बॉडी से बाहर रहता है, ठीक है। मैं इस बात को लिख नहीं रहा हूं, बस बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। जो भी एबीसी पब्लिकेशन का बुक, कोई रेफरेंस बुक पढ़ता है या पियर्सन अगर पढ़ते हो तो वहां पे तुमको ये सारी चीजें मिलेगी। और हम तुम लोगों के लेक्चर में वही बात लिख के तुमको 3 बुक कंप्लीट हो जाएगा मेरे लेक्चर से। एस्ट्राम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, पियर्सन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एबीसी पब्लिकेशन का बुक भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ में एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगा। 4 बुक मेरे लेक्चर से आपका कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि पैरासाइट बोलने के लिए आपको ये जरूर याद रखना है, ध्यान से सुनो। मैं अब हायर क्लास की एक बात बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूं बस। पैरासाइट तब बोलते हैं हम लोग जब वो किसी के बॉडी पे रहता है और रिप्रोडक्शन भी करता है, ठीक है। वहां रहता है, वहीं से खाना पीना लेता है और वहीं वहीं अपना फैमिली भी बढ़ाता है, उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। मच्छर पैरासाइट नहीं है। मच्छर आया, बॉडी से प्रोटीन कैल्शियम ले लिया और वो चला गया। चला गया नहीं, चली गई, क्योंकि खून पीने का काम किसका होता है? हाँ, महिलाएं का। मच्छर महिलाएं का बोल रहे हैं हम, तुम लोग दिल पे मत लो। तो मच्छर रिप्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी बोला, मच्छरिया रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने अंडे देने के लिए उसको ब्लड का, प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत होती है। इस वजह से वो दूसरे के बॉडी से न्यूट्रिशन लेती है। हालांकि मच्छर जो है वो नेक्टर ही खाता है, जो हनी भी खाता है फ्लावर्स का। मच्छर का फूड नेक्टर है, बात आई समझ में? हाँ, ब्लड सक करने का काम महिलाएं का है, मतलब फीमेल मच्छर का। तो जो वहां पे क्या कर रही है? खून पी रही है अपने अंडे देने के लिए। बात आई समझ में? हाँ, तो हाँ बोलिए। इंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट का एग्जांपल देते हैं, चलिए दे देते हैं। अब देखिए बाबू, यहां पे हम लोग बोल रहे हैं पैरासाइट जो है वो 2 टाइप का है। बात नहीं करेगा। एक हो गया इंडो का मतलब अंदर, और एक्सो का मतलब क्या हो गया? बाहर। इंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट जो इनसाइड रहता है बॉडी का, और एक्सो पैरासाइट जो आउटसाइड रहता है। तो एक्सो पैरासाइट में लाइस एग्जांपल हो गया। लाइस का स्पेलिंग क्या होगा? LICE, लाइस। और इंडो पैरासाइट का एग्जांपल हो गया राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म, लीवर फ्लूक,
फ्लैट वॉर्म, ठीक है, ये वॉर्म्स जो है हमारे पेट के अंदर रहते हैं, ठीक है। इन वॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं इंडोपैरासाइट। क्या बोलते हैं? इंडोपैरासाइट। और लाइस जो है सर के ऊपर रहता है, तो इसीलिए ये कैसा है? एक्सोपैरासाइट। टिक्स जानते हो तुम लोग? टिक्स, अब पता नहीं स्पेलिंग सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। टिक्स जानवर के बॉडी पे होता है ना, उसको निकालोगे तो वो खून चूसते रहता है टिक्स, ठीक है। तो ये भी एक्सोपैरासाइट्स। बात आई समझ में? जोक को क्या बोलते हैं? लीच। लीच भी क्या है? एक्सोपैरासाइट। जोक अंदर होता है। काश मेरे पास एक और कैमरा होता। जोक अंदर नहीं होता, जोक बाहर लगता। आज तक जोक देखी हो? बस सुनी हो? हाँ, तुम देखे हो? तुम लोग को तो लगा भी होगा, किसी को लगा, किसी को जोक? अंकित को लगा है जोक। हम लीच की बात करें, जोक नहीं मार रहे हैं हम। होता कब क्या? पानी में रहता है ये। हाँ, कुछ लोग स्किन ट्रीटमेंट के लिए आजकल यूज कर रहे हैं उसको। जोक का एक कहानी है मेरे पास। एक बार हम गए थे मछली पकड़ने, ठीक है। मछली पकड़ने जब गए थे तो पानी में मछली पकड़ने के लिए उतरे थे, तो कई देर से इतना छोटा सा जोंक जो होता है वो मेरे पैर पे लग गया था, और घंटों वो मेरे बॉडी से न्यूट्रिशन ब्लड सक करे जा रहा था, ठीक है। ब्लड सक करे जा रहा था, और ब्लड सक करने के बाद फूल के वो इतना मोटा हो गया था। जब मैं पानी से बाहर निकला और जब मैं चल रहा हूं, जब मैं चल रहा था तो चलने के दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ भारी है। जब मैं देखा उसको तो मेरे तो तोते उड़ गए। तो मैंने क्या किया, उस जोक को ऐसे पकड़ा, छूट ही नहीं रहा था, बहुत जोर से पकड़ा उसको मैंने, फिर ऐसे खींचा और खींचा, उसके बाद फिर फेंक दिया उसको, ठीक। और संजोग से पानी में ही फेंक दिया। तो अब क्या हुआ कि इसमें अब जो मेरे पैर थे, मेरे पैर से ये घुटना है, ज्यादा बाहर हो गई, तो ये जो मेरा पैर था, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। अब यहां से पैर पे क्या हो रहा था, बार बार जो है एक ही पॉइंट से यहां पे वो एक ब्लेड जैसा कट मारा था, जोक अपने माउथ से कट मारा था, और कट मारने की वजह से अब जब मैंने जोक को हटा दिया तो बार बार यहां से ब्लड निकल रहा था, ये ब्लड रुक ही नहीं रहा था। अब क्यों नहीं रुक रहा था? क्योंकि जोक के मुंह में, जोक के माउथ में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोडिन। क्या बोलते हैं? हीरोडिन। ये ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है? ब्लड एंटीकोगुलेंट। मतलब ये है कि ये खून को जमने नहीं देता है। तो इसीलिए मेरा यहां पे कट पे जैसे मैंने जोक हटाया तो यहां से लगातार ब्लड का लॉस होता जा रहा था, होता जा रहा था, खून रुक ही नहीं रहा था। कितना भी कुछ कर रहे थे ब्लड नहीं रुक रहा था। क्यों ब्लड नहीं रुक रहा था? क्योंकि मेरा ब्लड जम नहीं रहा था, क्लॉट नहीं हो रहा था। जब भी कट लगता है 1-2 मिनट बाद ब्लड जम जाता है, रुक जाता है, पता है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होती है, लेकिन मेरा क्लॉटिंग नहीं हो रहा था, यहां से लगातार ब्लड का लॉस हो रहा था। तो पता ही नहीं चला कि मतलब क्यों ब्लड का लॉस आ रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम उस टाइम क्या किए, अपना गंजी खोले और गंजी खोल के बांध दिए। पूरा गंजी लाल हो गया तब भी ब्लड नहीं रुक रहा। घर आए, पापा 1.5 किलो मछली, 1 किलो मछली देख के खुश हो गए, चलो पापा हमारे मछली लवर है। तो हमारी दीदी बोली कि ब्लड नहीं रुकने की वजह से, बोली कि लगता है इसको हीमोफीलिया हो गया।
हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, और विटामिन के कमी से भी ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो बोलती है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है ना इसका नहीं हो रहा, लगता है विटामिन के, पपीता खिलाना होगा इसको। बायोलॉजी पढ़ी थी, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर 12th अच्छा था, क्योंकि 12th में हीमोफीलिया था। 11th अच्छा नहीं पढ़ी थी, 11th में हीरोडिन था। समझे बात को? तो इसलिए ब्लड क्लॉट, तो मम्मी उस पर चूना उना का लेप लगाई, उस सफेदी जानते हो ना, चूना उना का लेप उप लगाई, कागज डाली, चूना का लेप लगाई, कागज डाली, देन उसके उसको सील्ड कर दी। फिर वो ब्लड क्लॉट मेरा रुक गया, बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करने के बाद, लेकिन कॉन्सेप्ट वहां मिल गया मुझे, हीरोडिन। ठीक है, उस कहानी को जब भी हम हीरोडिन पढ़ाते हैं तो वो कहानी मुझे बहुत याद आती है, तो हम जरूर शेयर करते हैं, ताकि वो कहानी से तुमको हीरोडिन वर्ड याद आ जाए। चलो, इसीलिए लीच का साइंटिफिक नेम हेरोडिनेरिया है। हेरोडिनेरिया साइंटिफिक नेम जो जोंक का है वो हेरोडिनेरिया है, और निकालता जो केमिकल है उस केमिकल को हीरोडिन बोलते हैं। चलो, हम इधर काम नहीं कर रहे थे, हमारा काम उधर है। हेरोडिनेरिया साइंटिफिक नेम है गप। हम गप कर ही रहे हैं, तो तुमको गप करने का क्या जरूरत है? चलो, अब हम लोग बात करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है डिफरेंट बॉडी से लेते हैं या डेड बॉडी से। डेराइव्ड फूड फ्रॉम डेड बॉडी, डेड एंड डिकेइंग बॉडी। ठीक, तो यहां पे बोल रहा है कि अपना फूड किसी और से ले रहा है, लेकिन वो किसी और जो है वो डेड है। क्या है बोलना? डेड है। तो डेड बॉडी से जो न्यूट्रिशन ले रहा है, वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट। जैसे तुमको हम एक एग्जांपल देते हैं, यहां पे कोई लकड़ी का ढेर है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, दिख रहा है क्या? ये लकड़ी का टुकड़ा है, और ये लकड़ी को तुम, ये पेड़, ये लकड़ी का टुकड़ा कभी न कभी तो पेड़ का पार्ट हुआ करता होगा, ये कभी न कभी तो लिविंग हुआ करता होगा। तो जब ये लिविंग था, तो अब इसको क्या कर दिए? इसको तुम मिट्टी मिट्टी में फेंक दियो। इसको क्या किया तुम? कहां फेंक दियो? मिट्टी में। तो जब मिट्टी में, जब इसको मिट्टी में तुम फेंक दिए, मान लो ये मिट्टी है, डेड है, तो कुछ दिन बाद तुम इसमें नोटिस करोगे कि इसके ऊपर जो है कुछ ऐसे उगेगा। देखे हो, है ना? तो यहां पे कुछ इस तरीके का चीज उगता है जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम। अब बताओ, मशरूम लिविंग है कि डेड है? बोलो। ये तो लिविंग है, बोलो। अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो वुड का पार्ट है, ये लिविंग है कि डेड है? डेड है। तो डेड से न्यूट्रिशन ले रहा है? अरे बोल, डेड से न्यूट्रिशन ले रहा है कोई? इस टाइप का न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन बोलेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, उसमें कहा गया है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म feed other
सॉलिड ऑर्गेनिज्म फीड सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड। फूड का अगर सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में फूड को ग्रहण किया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे आज चावल खाए, रोटी खाए और क्या खाए? पनीर का सब्जी। पनीर नहीं खाना चाहिए। हाँ, घर का पनीर बना के खाओ, तब तो बहुत अच्छा काम किए तुम पलक क्या खाई? रोटी सब्जी। तुम लोग दिन में भी रोटी खाते हो? डाइट कॉन्शियस हो लगता है तुम्हारी माँ। अच्छा अच्छा। और ऋतुराज गायकवाड़ चावल और क्या खाया? परवल आलू का सब्जी। तो सोयाबीन खाया। तो सोयाबीन जो है सॉलिड फॉर्म में था, चावल किस फॉर्म में था? सॉलिड। अच्छा चावल। वाह, उत्कर्ष उत्कर्ष बोल रहा है चावल लिक्विड फॉर्म में था। चावल को क्या तुम पीस लिए थे? हैं? उसको पी गए घोर के? पीना क्यों था? डायरेक्ट लाइन में चढ़ा लेते। गाधा कहीं का बोलता चावल पीस लिए थे। तो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में अगर फूड को खा रहे हो, चाहे रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, और लिक्विड फॉर्म में भी खाते हैं हम लोग, नहीं खाते हैं? दूध पीते हैं ना, तो वो लिक्विड फॉर्म है। तो चाय पीते हैं, लिक्विड फॉर्म है। जब फूड को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लिया जा रहा है तो वैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। वैसे टाइप्स के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो फूड तो ऑलरेडी डेड है, तो उससे क्या मतलब? हाँ, अरे भाई मेरे, जिससे फूड लिया जा रहा है और कोई डेड बॉडी। एक मिनट, तुमको कौन बोला कि चावल डेड है? उसके अंदर सेल होते हैं, लाइफ होती है। जितनी भी सीड है ना, लाइफ होती है उसके अंदर। और वेजिटेरियन सीड जानते हो, बीज, उसके अंदर लाइफ होती है, पता है ना? खा कैसे जाते हो? जो भी तुम खा रहे हो ना, वो सब किसी उस दिन बता ही दिए तुमको हम सब। तो तुमको अपने फूड के लिए किसी न किसी लिविंग का हत्या करना होगा। तुम बोलो। मैंने डेड एंड डिकेइंग लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है? यानी बॉडी डेड है और उसके ऊपर एंजाइम काम कर रहा है और उसको एंजाइम डाला जाता है, वो सड़ता है, देन उससे फूड लिया जाता है। तुम भी ये करते हो। तो ब्रेड लेते होगे, थूक देते होगे उसमें, उसके बाद तुम्हारा जो फूड है, थूक है, उसमें है एक एंजाइम स्लेवरी अमाइलेज, वो एकदम उसको पचाता होगा, तो एक ही बार में तुम उसको निगल जाते होगे। ऐसा करते हो क्या? बकलोलुआ। तो ये बात समझ में आई? तो इसको आप लिखना चाहोगे? अब हम लोग होलोजोइक के तरफ बढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा वही है। चलो इसको हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। इधर का काम। हाँ, अभी तो मेरा किडनी काम करना बंद कर दिया था 1 मिनट के लिए। चलो छापो जल्दी से, थोड़ा और बड़ा कर दे। बड़ा करेंगे कट जाएगा। ग्रुप में तो हमको ऐड कर दिया गया है, लेकिन परायों की तरफ, पराये की मतलब पराये लोगों की तरफ, क्योंकि हम कुछ भेज ही नहीं सकते हैं उसमें, तो फिर क्या फायदा उसका? बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग सुनो ध्यान से, हम लोग कुछ एग्जाम्पल तुम लोग ने पूछा, तो एग्जाम्पल में अच्छा, तो यहाँ पे हमने कुछ करेक्शन किया। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखा है, ठीक है, और दूसरा करेक्शन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे पल्पल सल्फर बैक्टीरिया।
अच्छा, फिर यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल में तो यहाँ हो गया राउंड वर्म, फ्लूक वर्म, फ्लैट वर्म, टिक्स, लाइस और लीच हो गया। सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंगी, फंगी हो जाएगा। फंगी में कौन कौन आ गया? मशरूम्स, मशरूम्स हो गया। और क्या हो गया? ब्रेड मोल्ड का नाम सुने हो? हाँ, ब्रेड पे जो फफूंदी लगती है वो भी यहाँ पे सेप्रोफाइटिक का ही एग्जांपल है। होलोजोइक का एग्जांपल एनिमल्स, अलगी, फोटोसिंथेटिक का ह्यूमंस, है ना, कैट, अमीबा। हाँ, तो यहाँ पे ये सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल है। अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कूल के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पूरा का पूरा, यानी हम लोग का अगला टॉपिक है ऑटोट्रॉप्स में होलोजोइक पढ़ोगे। होलोजोइक को पढ़ेंगे तो डिटेल ही कर देंगे, ऑटोट्रॉप्स को पहले डिटेल कर लेते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है हमारा जिसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? बोलना रे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। ये है हमारा क्या? हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस, और यही टॉपिक हम लोग अभी फोटोसिंथेसिस को ही डील करने वाले हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को डील करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, यानी टॉपिक को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो प्लांट क्या करता है? प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस। लिखेंगे, प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू फॉर प्रिपेयर देयर फूड। ये अपना फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, जरा समझोगे, ध्यान दोगे, अभी लिखोगे नहीं, पहले समझो। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फूड। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो फूड का बनना किसके वजह से? लाइट के वजह से। इसी को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? अब फोटोसिंथेसिस में जितना चावल बनाना किस किस को नहीं आता है, हाथ ऊपर करना। चावल बनाना किसको नहीं आता है? वो एग्जांपल भी नहीं दे पाएंगे अब, नहीं तो चावल बनाना सिखा देते हैं तुम लोगों को। ध्यान दो, सबसे पहले लेते हैं एक पतीला। पतीले में करते हैं पानी को गर्म। पानी को गर्म करते हैं, जब तक पानी गर्म होता है तब तक जाओ चावल को 3-4 पानी से धो लो। चावल को तब तक धो जब तक उसमें क्रिस्टल पानी के साथ, पानी मतलब पानी के अंदर चावल दिखने ना लगे। होता है ना, गंदगी जब चावल में रहेगी तो चावल दिखेगा नहीं, धुंधला पानी होता है। ठीक है, तो पानी में जब तक गंदगी, पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता तब तक चावल को क्या करना है? धोना है। तब तक पानी हमारा क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा। ठीक, पानी गर्म हो जाएगा। अब लाओ और उस गर्म पानी में क्या डाल दो? चावल डाल, और उसका इंतजार करो पकने तक। ठीक है, बीच बीच में उसको थोड़ा सा उसको क्या करो? शेक करो, है ना, घुमाते रहो। उसके बाद कुछ जब समय बाद नोटिस करना, चावल का थोड़ा सा दाना निकाल के देखना,
खा के देखना। जब तुमको लग जाएगा कि नहीं इसी टाइप का चावल होता तो समझ जाना चावल पक गया। उसको क्या करेंगे, पसा लेंगे। तो ऐसा चावल अगर खाओगे तो उसमें तुमको बॉडी में कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, कम एनर्जी मिलती है क्योंकि ज्यादातर स्टार्च जो है पानी के साथ निकल गया। ठीक है, तो ऐसे वैसे लोगों को ऐसे चावल खाना चाहिए जो अपने हेल्थ के बारे में अच्छा सोचते हैं कि मेरा वजन ना बढ़े, वैसे लोग के लिए वो चावल है। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमारा बॉडी बढ़े, तुम खाओ कुकर का चावल। हाँ, 1 गिलास चावल डालोगे, 2 गिलास पानी डालना, डाल के ढक्कन लगा दो, उसके बाद 2 सीटी, पहला सीटी मारने दो, दूसरा सीटी का गैस भर जाएगा, कुकर बंद कर देना, चावल बन गया। हाँ एक बच्चा बोल रहा है सुमित कि 1 साल से कुकर का चावल खा रहे हैं और कहां फैले हैं। अगर तुम्हारा पोटी कुत्ता खा ले तो कुत्ता जरूर फैल जाएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम्हारे पोटी में न्यूट्रिशन ज्यादा होगा। क्यों न्यूट्रिशन ज्यादा होगा? तुम्हारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है वो न्यूट्रिशन, इसीलिए वो न्यूट्रिशन पोटी से बाहर जा रहा। बात है समझ में? हाँ, इसीलिए खाना जरूरी नहीं है, खाने के साथ साथ वो चीज क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। बात समझे? है गप, तुमको यहां और उसको वहां बिठा देंगे ताकि मैसेज भेजने में भी तुमको पोस्ट ऑफिस जाना पड़े। चलो, तो लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है उस पर जरा ध्यान दो। तो फोटोसिंथेसिस, पहली बात तो ये है कि होता कहां है वो जानना जरूरी है, तो ध्यान से समझो। फोटोसिंथेसिस होता कहां है? तो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, लीफ जहां होता है वहां। तो प्लांट का जो पार्ट होता है लीफ, उस लीफ में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो जानते हैं कैसे होगा? देखो, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है, जैसे कि मान लो यहां एक प्लांट बना देते हैं हम पहले। ये एक प्लांट है और इस प्लांट में ये प्लांट, और इस प्लांट में जैसे कि मान लिया यहां कोई लीफ है। ठीक है, ये लीफ है। ठीक है, प्लांट का कोई लीफ, इस लीफ को बाहर निकाल रहे हैं। तो देखो, फोटोसिंथेसिस वही होगा जहां क्लोरोफिल होगा, और जहां भी क्लोरोफिल होगा वो पार्ट ग्रीन होगा। नहीं समझे? जहां भी क्लोरोफिल होगा वो पार्ट ग्रीन होगा। तो लीफ अगर ग्रीन है तो लीफ में क्या है? क्लोरोफिल। अब सवाल ये है कि क्लोरोफिल होता कहां? ठीक है, क्लोरोफिल कहां होता है वो बात जानने वाला है। तो क्लोरोफिल कहां होता है? वो जो भी पार्ट ग्रीन होता है वो वहां होता है, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट्स हो। अगर ग्रीन है तो वहां क्लोरोफिल है। कभी देखे हो तुम लोग आलू? खाए भी होगी। नहीं, ऐसा आलू की बात बोल रहे जिसका कोई एक कॉर्नर ग्रीन हो। ऐसा आलू देखे हो जो आलू में कोई एक पार्ट जो है आलू का वो ग्रीन हो, ग्रीन आलू। तो आलू का बस तुम खाती हो, देखती थोड़ी ना। क्या बोला बे? आलू का कोई पोर्शन ग्रीन नहीं देखे हो? तो इसका मतलब है कि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बात समझे? तो जब भी किसी पार्ट में कलर मतलब क्लोरोफिल होता है वो पार्ट ग्रीन हो जाता है। चलो, इसको हम समझते हैं। आलू को तो हटा रहे हैं हम यहां से, ठीक है, ये तो समझाने के लिए बताया। अब हम लेकिन यहां बात कर रहे हैं लीफ के बारे में। जब लीफ के अंदर स्ट्रक्चर, लीफ का स्ट्रक्चर को हम देखेंगे डिटेल में, तो लीफ का स्ट्रक्चर जो है अंदर से, जैसे ऊपर में एक अलग ये लेयर हो गया लीफ का, यहां पे अलग सेल के लेयर हो गए। हम लीफ का साइड व्यू दिखा रहे हैं, हम तुमको ये मार्जिन वाला पार्ट दिखा रहे हैं लीफ का। बात समझ रहे हो? ये लीफ का मार्जिन वाला पार्ट दिखा रहे हैं। दूसरा कलर का भी इस्तेमाल अगर करेंगे
तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये मार्जिन वाला पार्ट दिखा रहा है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, यहां भी दिखा देते हैं ये मार्जिन, ये लीफ का मार्जिन है। तो ये वाला पार्ट दिखा रहा है, पीछे का बैक साइड का नहीं, फ्रंट साइड का भी नहीं, वेंट्रल साइड का भी नहीं, डोर्सल साइड का भी नहीं, ये वाला साइड का हम स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहे हैं तुमको। तो जब लीफ का तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे अपर एरिया में यहाँ पे लगातार सेल प्रेजेंट होता है, और इस सेल को हम लोग बोलते हैं इपिडर्मिस सेल। क्या बोलते हैं? इपिडर्मिस सेल बोलते हैं। ये हो गया इपिडर्मिस सेल, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला मार्जिन जो है ये येलो कलर से बनाते हैं। नीचे वाला मार्जिन जो है, ये नीचे वाला मार्जिन, ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट होता है इपिडर्मिस सेल, यहां भी प्रेजेंट होता है इपिडर्मिस सेल। ध्यान से समझना, ये इपिडर्मिस सेल हो गया। बात करेगा मार खाएगा। हाँ तो पूछो ना, तो हमसे पूछने में क्या जाता है, बोलो। हाँ, दूसरा वहां पे क्लोरोफिल नहीं होगा, उसके अलावा दूसरा पिगमेंट हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है, क्रोमेटो करता है कि, हाँ करता है कि, जो पर्पल कलर का पत्ता है या फिर येलो कलर का पत्ता है तो उसमें ग्रीन पार्ट भी होते हैं, क्लोरोफिल भी होता है और उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन हाँ अंतर यह है कि ऐसे पत्ते में फोटोसिंथेसिस कम होता है, जो प्योर ग्रीन होता है उसमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या कर रही हो आकांक्षा? कुछ नहीं कर रही हो, कॉपी बंद करो, मत लिखो, अभी लिखना नहीं है। चलो ध्यान से सुनो, अब यहां पे क्या बोला कि यही इपिडर्मिस सेल, ध्यान से समझना, यही इपिडर्मिस सेल जो है मॉडिफाई हो जाता है, यही इपिडर्मिस सेल जो है मॉडिफाई हो जाता है, और मॉडिफाई होके एक स्पेशल टाइप का सेल बनाता है। यहां पे ये इपिडर्मिस सेल जो है मॉडिफाई होके ये स्पेशल टाइप का सेल बन जाता है, जिसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। और ये गार्ड सेल यहां एक ओपनिंग क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। बेसिकली स्टोमाटा नीचे साइड होता है लीफ के, ठीक है, तो हम लेकिन दोनों साइड बना रहे हैं क्योंकि कोई कोई लीफ में ऊपर भी होता है, कोई कोई लीफ में नीचे भी होता है, डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे यही इपिडर्मिस सेल जो है, यहाँ पे यही इपिडर्मिस सेल जो है, ध्यान से समझोगे, यहाँ पे यही इपिडर्मिस सेल जो है, ये इपिडर्मिस सेल से ये स्टोमाटा का फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है? स्टोमाटा का फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है? तो ये पे आप देख रहे हो, ये जो सेल देख रहे हो, ये कैसा सेल है? इपिडर्मिस। क्या सा सेल है? इपिडर्मिस। नीचे वाला भी कैसा है? इपिडर्मिस है। कैसा है? इपिडर्मिस है। बात समझ रहे हो? और यही इपिडर्मिस मॉडिफाई होकर यहाँ स्टोमाटा बना रहा है। स्टोमाटा का, हाँ नहीं, ऑलरेडी लीफ जब बनता है उसी दौरान स्टोमाटा भी बनता चला जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा भरा हुआ स्टोमाटा, डिपेंड करता है वो प्लांट है कहाँ का। अगर कोई प्लांट डेजर्ट का है तो उस पर स्टोमाटा कम होगा, अगर कोई प्लांट पानी में रहने वाला है उसमें स्टोमाटा ज्यादा होता है, और कोई टेरेस्ट्रियल नॉर्मल आम का पेड़ है उसमें मॉडरेट होता है स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का नंबर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। बात समझे? तो ये हो गया। अब बीच में जो सेल होते हैं, ये सेल, बीच में जो सेल होते हैं, ये सेल, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। यहां पे लीफ के बीच में जो सेल्स होता है, इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल बोलते हैं। इन सेल्स को हम लोग मेसोफिल सेल बोलते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग मेसोफिल सेल बोलते हैं। ये हो गया मेसोफिल सेल, ठीक है, ये मेसोफिल सेल है। और इसी मेसोफिल सेल में, ये कौन सा सेल है? मेसोफिल सेल है। कौन सा सेल है? मेसोफिल सेल। इसी मेसोफिल सेल में होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो अब हम इसी सेल का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, देखना, ध्यान दोगे। तो अब यहां पे हम एक सेल ड्रॉ कर रहे हैं,
ध्यान से सुनोगे। यहां एक सेल ड्रॉ कर रहे हैं, जो सेल को हम लोग मेसोफिल सेल बुलाएंगे। यहां पे एक सेल ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पे एक सेल ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से समझोगे। ये एक सेल है, जिस सेल को हम लोग मेसोफिल सेल बुला रहे हैं, ठीक है। कौन सा सेल है? मेसोफिल सेल। ये हो गया मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल है तो सेल चैप्टर तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े ही होगे, बोलो। हाँ, बस एक दो बात पूछेंगे, याद रखना। ये मेसोफिल सेल हो गया। अब मेसोफिल सेल में ध्यान से समझोगे, मेसोफिल सेल में यहां पे प्रेजेंट है इसका लिक्विड वाला पार्ट। मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है लिक्विड वाला पार्ट। ये हो गया इसका लिक्विड वाला पार्ट, ठीक है। ये हो गया लिक्विड वाला पार्ट। ये इसका लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है। और इस लिक्विड वाले पार्ट में क्या क्या होता है, ध्यान से समझोगे। ये पूरा जो पार्ट देख रहे हो, इस पहले तो इसके पास मेम्ब्रेन दो होता है, ये मेसोफिल सेल है। इस मेसोफिल सेल में ये ग्रीन कलर का होना चाहिए था, इस मेसोफिल सेल में इस तरीके से, ये दिख रहा है क्या? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस मेसोफिल सेल में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेल में, ठीक है। इस सेल में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या? इस तरीके का स्ट्रक्चर को, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल जैसा सेल होता है वैसा ही ये सेल है, और इस सेल के अंदर में है, यहां पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट है? ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। मेसोफिल सेल के अंदर देख रहे हो तो यहां पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो सेल के अंदर ये रहा न्यूक्लियस। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? न्यूक्लियस है। लेकिन हमको इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म का जरूरत नहीं, हमको जरूरत किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। किसका जरूरत है? क्लोरोप्लास्ट का। तो यहां पे हम बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पे प्रेजेंट है ये क्लोरोप्लास्ट, ये प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। हमको काम क्लोरोप्लास्ट का ही है, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है। तो हमको इसको जूम करके देखना होगा कि इसके अंदर क्या क्या है। बात समझे? तो अगला स्ट्रक्चर जो है हमारा वो है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक। ध्यान से सुनो। ये तो दिखेगा ही नहीं। ये क्लोरोप्लास्ट बैकग्राउंड कहां से चेंज होता है? मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गई, ठीक है। समझ लो यहां पे वो क्लोरोप्लास्ट, ध्यान समझो। यहां पे ये क्या है?
क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में जो होता है 2 मेम्ब्रेन होता है। कितना मेम्ब्रेन होता है? 2 मेम्ब्रेन। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान से समझना, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, फिल कलर है, फिल का ऑप्शन आया था ना उस टाइम। फ्लिप में तो उल्टा हो जाएगा। शेप लेके, अच्छा शेप लेके बनाएंगे, हो जाएगा, सही बोले। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में होता कुछ ऐसा है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में, है ना, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो इस क्लोरोप्लास्ट में होता है बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर, बीच में इस तरीके का छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसे इसको फिल दूसरा कलर से करना होगा। यहाँ पे कोई और कलर चूज करने का ऑप्शन नहीं है। मान लिए ये क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में जो होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन ऐसे। ठीक है, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को एक को हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, और एक थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तो लगातार इस तरीके से यहाँ पे थाइलाकॉइड भरे होते हैं सेल के अंदर। बात समझ रहे हो? तो ये जो हम इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। चलो, ये थैलाकॉइड और भी ज्यादा, ये थैलाकॉइड हो गया, और भी ज्यादा ये थैलाकॉइड हो गया, यहाँ पे और भी थैलाकॉइड है। ठीक है, और इन्हीं थैलाकॉइड के ऊपर, यहीं पे ये जो थैलाकॉइड होता है, इसी थैलाकॉइड के ऊपर, इसी थैलाकॉइड के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस, एक मेम्ब्रेन का बना होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। अब यहां पे ये पूरे बंडल को अगर बोला जाए, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो यहां से यहां तक, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है? ग्रेनम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है। एक से ज्यादा ग्रेनम है, तो एक से ज्यादा ग्रेनम होगा तो उसको ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना। मतलब सिंगुलर जो रहेगा वो ग्रेनम होगा, और प्लूरल जो रहेगा वो क्या होगा? ग्रेना। बात समझे? लगता है ग्रेना को दूसरा कलर से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेनम। क्या हो गया? ग्रेनम। क्लियर है ये बात? चलो, अब इसके बाद क्या होगा? ग्रेनम हो गया। अब अंदर जो लिक्विड है, ये लिक्विड को हम लोग बोलते हैं, ये लिक्विड को हम लोग बोलते हैं क्या? तो इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो अंदर का जो लिक्विड है उसको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा। और सैक लाइक स्ट्रक्चर को थैलाकॉइड, और बाकी चीजें ग्रेनम। इसके अंदर चीजें होती और भी है, डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, लेकिन हम चीजों को बना नहीं रहे, क्योंकि हमको जरूरत बस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर से जितना है उतना ही ड्रॉ करना है।
बोलो क्या बोल रहे हो? ग्रेनम सिंगुलर है, ये सिंगुलर एक, हालांकि बहुत सारे ग्रेनम होते हैं, ये सिंगुलर है। ये एक रहेगा तो ग्रेनम बोलेंगे, और एक से ज्यादा रहेगा तो ग्रेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। क्लियर ना? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम तुमको एक थैलाकॉइड निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अबे स्टोमाटा का फंक्शन आएगा, बताएंगे। अभी पहले फोटोसिंथेसिस देखो ना। अभी पहले केला खाओ, छिलका मत देखो। हाँ कर दे रहा है। लाल करेंगे ना तो तुम ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या है कि ध्यान से समझो, लाल करेंगे तुरंत इतना इरिटेट करेगा, कभी क्या है? देखो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये। चलो तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम तुमको ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम बात करें किसका, आकांक्षा देखो, अगर हम बात करेंगे थैलाकॉइड का, ध्यान से समझोगे। अब हम यहाँ पे थैलाकॉइड को ड्रॉ कर रहे हैं, ये रहा थैलाकॉइड, ये थैलाकॉइड है। हंस रहा है, इसको जानबूझ के हम ऐसा बना। थैलाकॉइड सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। थैलाकॉइड कैसा स्ट्रक्चर होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। थैलाकॉइड पे सिंगल मेम्ब्रेन, यानी ये एक ही मेम्ब्रेन का बना होता है ना, ये एक ही मेम्ब्रेन का बना होता है। अंदर का पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। और इसके ऊपर में प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर में प्रेजेंट होता है यहाँ पे पिगमेंट। ये एक पिगमेंट है, ये एक पिगमेंट है, ये एक पिगमेंट है, ये एक पिगमेंट है। एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करना ज्यादा जरूरी है। मान लिया ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। अब इस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे अगर हम नोटिस करें तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा इस तरीके से पिगमेंट। क्या देखने को मिलेगा? पिगमेंट। यहां पे इस तरीके से पिगमेंट देखने को मिलेगा। ये एक पिगमेंट जो ना, ये एक पिगमेंट, ये है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल है। लेकिन ये क्लोरोफिल इस तरीके से ग्रुप के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? ग्रुप के फॉर्म में। और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्वेंटाजोम। क्वेंटाजोम, ये बात तुमसे पूछेगा नहीं, या इसी को हम लोग बोलते हैं LSC, जिसका मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग, बोलो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बात समझ रहे हो? तो यहां पे बोला क्वेंटाजोम बोलो, या LSC मॉलिक्यूल बोलो, या इसी को बोला जाता है फोटो सिस्टम। ठीक है, ये बात तुमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा बुक में जो है हो सकता है ये बात लिखा होगा। हम अभी बोले कि हम 3 बुक तुमको कवर करके दे रहे हैं। एक हो गया ABC, पियर्सन, है ना, एक होता है दिनेश का भी एक बुक आता है, ठीक है, 10th क्लास के लिए, और यहाँ पे एस चांद और NCERT। सब अगर कर रहा है तो थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा बोलने होंगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि तुम बोर्ड्स में बैठोगे ना तो तुमको दे देगा एसर्शन रीजन 50 पिछले साल से 2000, पिछले क्या इसी साल से
2025 से साइंस और के जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई में, वो 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड है तो वैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जैसे क्वेश्चन तुमको बोर्ड्स में आएंगे। ठीक, दूसरी चीजें ये होती हैं कि तुमको केस स्टडी देगा और केस बेस्ड क्वेश्चन देगा, और दूसरा देगा असर्शन रीजन। समझे बात को? तो ऐसे क्वेश्चंस को तुमको बनाने के लिए थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा रखना होगा। तुम एनसीईआरटी कूदोगे तो नहीं होगा उससे। बात समझे? तो एनसीईआरटी तो करना ही है, वो तो एकदम कंपलसरी है, लेकिन फिर भी तुमको एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा जानना होगा, तब तुमसे क्वेश्चंस बनेगा। नहीं तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन तुम तो हिलेंगे नहीं। बात समझे? हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना जरूरी है, ठीक ना। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस तरीके से पिगमेंट्स ग्रुप जो होते हैं थैलाकोइड पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पिगमेंट का जो ग्रुप होता है उसी को कॉन्टैक्ट हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मान ले कि हम यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप है पिगमेंट का, बहुत सारा, तो इसमें क्लोरोफिल हो सकता है, क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल ए हो सकता है, कोई पिगमेंट क्लोरोफिल बी हो सकता है, कोई पिगमेंट जेंथोफिल हो सकता है। ठीक है, कोई पिगमेंट है जिसका नाम जेंथोफिल है, कोई पिगमेंट है जिसका नाम जो है यहाँ पे मान लो इसका नाम कोई दूसरा पिगमेंट है, इसका नाम यहाँ पे क्लोरोफिल है। दूसरा पिगमेंट है, मान लो इसका नाम यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, ये पिगमेंट है, इसका नाम यहाँ पे मान लो कैरोटीनॉइड्स हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। अरे बात समझ रहे हो? अभी तुम बोले ना कि सर लीफ जो होता है, कोई लीफ ब्लू कलर का है, कोई लीफ पर्पल कलर का है, कोई लीफ रेड कलर का है, कोई लीफ ऑरेंज कलर का है, तो ये लीफ के अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर क्यों है? किसकी वजह से? क्लोरोफिल ए की वजह से, क्लोरोफिल बी की वजह से, कैरोटीनॉइड्स की वजह से, और किसकी वजह से? जेंथोफिल की वजह से। तो डिफरेंट कलर डिसाइड द कलर ऑफ लीफ। डिफरेंट डिफरेंट कलर पिगमेंट्स होते हैं, जो पिगमेंट क्या डिसाइड करते हैं? बोलो, लीफ के कलर को डिसाइड करते हैं। बात आई समझ में? तो इसीलिए जैसे एक प्लांट है क्रोटन, क्रोटन प्लांट देखे हो? नहीं देखे? क्रोटन प्लांट जो होता है एक ऐसा लीफ होता है, और इस लीफ पे जगह जगह तुम लोग देखे होंगे, जगह जगह ऐसे येलो पैचेस होंगे, ऐसे ग्रीन पैचेस होंगे, देखे हो, है ना? इस तरीके से पैचेस होंगे कलर के, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैचेस होते हैं, देखे हो? तो ऐसे लीफ को हम लोग बोलते हैं, ऐसे इस प्लांट के लीफ को हम लोग बोलते हैं ऐसे। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं लीफ के ऊपर। इस प्लांट का नाम है क्रोटन, क्रोटन। तो क्रोटन प्लांट का जो लीफ होता है, ऐसे लीफ को वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक साइड एक बॉक्स में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आयोडीन टेस्ट करके पढ़ोगे जाके, तो आयोडीन टेस्ट करके लिखा आएगा स्टार्च और आयोडीन टेस्ट। लीफ के पास क्लोरोफिल है या नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है या नहीं है, तो इसके लिए एक स्टार्च टेस्ट किया गया है। हम टेस्ट समझा देंगे तुमको, घबराने की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में तुमको वहां पे लिखा आएगा कि हमने एक वेरीगेटेड लीफ लिया है। कैसा लीफ लिया है? वेरीगेटेड। कैसा लीफ लिया है? वेरीगेटेड। तो वेरीगेटेड लीफ किसको बोलते हैं? जिसके कलर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक ही लीफ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर। तो ऐसे लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे? बोल, वेरीगेटेड। तो ऐसा लीफ जिसपे डिफरेंट डिफरेंट कलर है, उसको लीफ को क्या बोल रहा है? वेरीगेटेड। तो वेरीगेटेड लीफ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर किसके वजह से है? डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट के वजह से, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट। तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पे ओनली क्लोरोफिल ही नहीं होता, क्लोरोफिल के अलावा बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन, फाइकोएथ्रिन, ऐसे ऐसे पिगमेंट्स है। आपका जो बुक है यहाँ पे, इस बुक में बहुत सारा पिगमेंट दिया हुआ है। देखो ये एक लिस्ट दिया हुआ पिगमेंट का। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। उसके बाद है बैक्टीरियो क्लोरोफिल,
कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, फाइकोबिलिथ्रीन, फाइकोएरिथ्रीन, फाइकोसाइनिन। यहाँ पे कलर के एकदम लिस्ट दिए हुए हैं पिगमेंट्स के। ये सारे के पिगमेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट होता है लीफ पे। अब इतना चीज तुमको हम याद नहीं करवाएंगे और नहीं बोलेंगे करने, नहीं करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करना है, ये कुछ ज्यादा ही डिटेल है। तो यहाँ पे बात आई समझ में, क्या बोलना चाहे हम। चलो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है हम लोग फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन करने वाले हैं। तो कल का क्लास बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। कल आप ये सीखेंगे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होगा। हाँ, डायग्राम को एक्सप्लेन, हाँ ये सब करेंगे ना कि ये सब में प्रोसेस कैसे होता है। अभी तो बस डायग्राम दिखाए हैं तुमको, अभी डायग्राम में एक्टिविटी कैसे होगा वो बताना होगा ना। फोटोसिंथेसिस होगा कैसे, कहां क्या हो रहा है वो बताना होगा हमको। बिल्कुल, जितना बताए हैं वो तो पूछेंगे ना। फोटो लो, लिखो, हम कहां बोल रहे लिखने में, लिखो। अब तुम लोग को जल्दी खुल गया है, अब लिखा नहीं जा रहा, अभी सब छोटा छोटा बच्चा यही है, लिखो।